नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित। ये पार्ट थर्ड का वीडियो है जो कि आज के इस नए क्लासेस में सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जो कि मैंने इसका पिछला वीडियो अपलोड कर रखा है। आप उसको जाके देखो तो ये वीडियो आप देखना। ओके, तो सबसे पहले कल के क्लासेस में हमने ये सीख लिया था कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है और एम्बेडेड क्या होता है। और मेन फ्रेम भी हमने देखा था कुछ हद तक। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं कि आपका भी कैलकुलेशन दूर हो जाए और जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं। तो सबसे पहले डिफिनीशन आपको याद ये रखने होंगे कि सर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला आता है मेरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है काम के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो काम के आधार पे कंप्यूटर को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है मेरा एनालॉग, सेकंड आता है मेरा डिजिटल और थर्ड आता है मेरा हाइब्रिड। कुछ कंप्यूटर आकार के भागों में भी बांटा गया है। आकार का मतलब साइज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एम्बेडेड, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी और यहाँ पे सुपर। इतने सारे कंप्यूटर किसके बेस पे आते हैं? साइज के बेस पे आते हैं। और पर्पज़ की बात करें तो कंप्यूटर हमारा एक्चुअल 2 ही पर्पज़ होता है। सबसे पहला होता है हमारा जर्नल और तीसरा सेकंड होता है मेरा स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने बताया। ओके, एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं कि सर एक्चुअल एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर एनालॉग क्या होता है। तो एनालॉग याद रखिएगा वो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करता है। कोई अगर आपसे सवाल करे तो आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस, जो निरंतर बेसिस पे काम करता है। एक्चुअल ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा क्लासेस यहाँ से होने वाला है। एक्चुअल इसको रिवीजन करते हुए चलते हैं कि आपकी जो डाउट्स हों वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। एनालॉग कंप्यूटर जो आपने देखा होगा ना कि बीपी मशीन नाम मापने वाला होता है, वह एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। जो मार्केट में जो वजन मापने वाला जो डिवाइस होता है वो भी क्या होता है? मेरा एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। हमारा घड़ी, जो घड़ी आप पहने हो ना, वो एनालॉग कंप्यूटर है। स्मार्ट वॉच की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो सुई वाली जो घड़ी होती है ना, वो एनालॉग कंप्यूटर ही होता है। वो कंटिन्यूअस काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? एनालॉग। डिजिटल कंप्यूटर ये हमारा हो सकता है। ये हमारा एक डिजिटल है। ये बत्तियों कराएगा, ये वीडियो भी करवाएगा, सब कुछ करेगा। ये क्या हो चुका है? डिजिटल। और डिजिटल कहने का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो ड्रिस्टिक सिग्नल पे काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो ड्रिस्टिक सिग्नल पे काम करते हैं वो हमारे क्या माने जाते हैं? डिजिटल। और ड्रिस्टिक सिग्नल का एक्स्ट्रा क्लास आपका लेंगे। ये एक्चुअल नहीं कि ऐसे मैंने बता दिया ड्रिस्टिक सिग्नल होता है, नहीं। ड्रिस्टिक सिग्नल कहने का मतलब होता है कि वह बाइनरी नंबर पे काम करता है। और बाइनरी नंबर हमारे 0-1 ही होते हैं। 0-1 0-1 0-1 आप बोलना चाहो बोल सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, सारे सेम ही होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल जो दोनों पे काम करे वो क्या माना जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे आपके डाउट्स सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि सर एक्चुअली इसका, अब बोलोगे सर एग्जाम्पल जो बताए हो वही होता है क्या? नहीं, एग्जाम्पल हज़ारों होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरी है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा नहीं कि सर पेट्रोल पंप ही होता है क्या? नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं जो एनालॉग पे काम कर रहा है, जो डिजिटल पे काम कर रहा है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आजकल का जो वजन मापने वाला जो डिवाइसेस आ चुका है वो भी क्या है? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। कहीं ना कहीं एनालॉग पे भी काम कर रहा है और ऊपर हमारा डिजिटल पे भी हमारा शो कर रहा है। ये भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। देखो ये जो स्मार्ट वॉच हमारा देख पाओगे ना, ये क्या है? ये हमारी, ये बार बार कहता है कि पानी पियो, हर 1 घंटे बाद कहता है कि पानी पियो, कहता है कि पानी की कमी आपको हो गई है, अभी आवाज़ देगा, पानी लेके हम चलते हैं। हर 5 मिनट में बोल रहा है कि पानी पियो। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बोला कि सर इतना हो गया, आप एसी में जाओ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? टेम्परेचर भी माप रहा है और मापने के बाद ऊपर से क्या कर रहा है? वो डिजिटल में भी तो दिखा रहा है कि सर आपकी ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब कुछ ये बताता है। रात को जब पहन के सोते हैं तो दिन भर में रात में 2-3 बार तो उठा ही देता है कि आपके पास ये एक्टिविटी हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर इतना। तो हम डरते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या गया इसको, जो कि नॉर्मल बॉडी है। ओके, फिलहाल ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे साइज के आधार पे। साइज के आधार पे कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया इसको भी हम देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहला सवाल होता है कि सर एम्बेडेड क्या होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिंगल चिप पे काम करते हैं, सिंगल टास्किंग, सिंगल वर्किंग, एक टाइम में एक ही काम करे। जैसे कैलकुलेटर हमारा हो गया, वाईफाई हो गया, लाईफाई हो गया। लाईफाई भी हमने बताया था क्या होता है, बोलना नहीं सर लाईफाई क्या होता है। जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये क्या होगा मेरा एम्बेडेड कंप्यूटर। मैंने पढ़ा दिया था ये चीज़ें। कभी कभी इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे सवाल ऐसे आते हैं कि एम्बेडेड के बारे में आप बताओ क्या जानते हो, तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ऐसा। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ एम्बेडेड कंप्यूटर, आप बोलो कि सर एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो सिंगल चिप पे काम करते हैं या सिंगल टास्क करते हैं, एक टाइम में एक ही काम करता है। लेकिन अगर वो सामने वाला सवाल ऐसे कर दिया कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तब तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। पूछ दे कि एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उसकी ही पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या है ये। तो आप बहुत एक्सप्लोर, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट शब्द आप बोलोगे सर यह एक कंप्यूटर का प्रकार है जो एक टाइम में एक ही काम करता है। जैसे जीपीएस एक ही काम करता है ना, एक टाइम में एक ही काम करेगा। उससे बोलो कि है तुम यूट्यूब चलाओ ना, वो प्ले करेगा क्या? नहीं करेगा। अब बोलो कि सर एम्बेडेड कंप्यूटर 3 ही होते हैं क्या, मतलब जीपीएस, वाईफाई, लाईफाई, कैलकुलेटर? नहीं, हमारा लिफ्ट भी है। क्या है? लिफ्ट। उससे बोला है रुक जाओ ना, नहीं रुकेगा। एक बार सेट तो ऊपर ही लेके जाएगा वो, और ऊपर सेट तो नीचे लेकर आएगा। उसका काम। आजकल तो फैन भी आ गया है, रिमोट से ऑन करो, रिमोट से ऑन हो जाएगा। लेकिन अब एक और ही टेक्नोलॉजी आ गया है, एलेक्सा। हे एलेक्सा फैन ऑन करो, वो कहीं भी रहेगी ऑन कर देगी। कुछ भी पूछो वो आपको बताएगा। उससे पूछो कि है एलेक्सा आज दिमाग हमारा ख़राब है, लोरी सुनाओ, पक्का वो सुनाएगी। अब इस पे हंसने वाली बात नहीं है, इस पे ये बात है टेक्नोलॉजी कितना हाईटेक हो चुका। नाउ ह्यूमन ट्रांसमिशन, वो आदमी से बात वो करती है। आप पूछो ना हे गूगल हमें बुखार है, हम क्या करें, कहेगा कि यही करो। गूगल एक असिस्टेंट आता है यूज करना, गूगल ये सब यूज करना चाहिए आपको। गूगल, एलेक्सा, अभी तो एआई आ चुका है। सोचो मोदी जी भी गाना गा रहे हैं, कैसे उनको गाना गाने आता है? मोदी जी भी गाना बड़ा अच्छा गा रहे हैं, हम देख रहे हैं शॉर्ट में। तो वो नहीं गा रहे हैं, दैट इज जनरेटेड ऑफ एआई। और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब क्या होता है? इससे बच के रहना, इससे बहुत सारे फ्रॉड किए जाते हैं। आपके पास फ़ोन आएगा कि सर आप वीडियो कॉल उठाओ, जब उठाओगे तो गए आप काम से। इतना खतरनाक होता है कि एक बार फ़ोन करते, एक बार फ़ोनवा आते जाते करते बैंक पर साफ आपका। इसके बारे में भी हम लेंगे क्लासेस से, कैसे बचा जा सकता है। एआई जितना अच्छा है उतना बहुत लेंदी आपके फ़ोन के लिए। एआई से आपका चेहरा रहते वक्त किसी और का चेहरा हम लगा देंगे लाके, पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली इसको एडिटिंग किया गया है। सोचो हाउ कैन पॉसिबल नाउ सिंगिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ कैन पॉसिबल? कैसे आदमी वो गाना गा सकता है? आप वो भी एकदम सटीक आवाज़ में, लगता है वही गा रहे हैं। दैट इज जनरेटेड ऑफ एआई। सब एआई का मतलब होता है कि पीपल्स। जैसे आप अगर अकेले हो, अगर किसी दोस्त से आप बात करते हो, तो जैसे आप दोस्त से पूछते हो कि कहाँ जाना है, तो बताता है कि यहाँ जाना है। आप एआई से पूछो, वो सब बताएगा। एआई का मतलब होता है कि दिस इज़ ह्यूमन आप, उसमें इंसान के नेचर के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग उसमें डेटा को फिर उसमें एल्गोरिदम फीड किया गया। शॉर्ट फॉर्म में हम बताएं, एल्गोरिदम का मतलब होता है फंक्शनैलिटी, स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब एल्गोरिदम पे काम करता है, फेसबुक एल्गोरिदम पे काम करता है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे काम करता है। और एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, चलिए आज हम बताते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम बहुत खतरनाक होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर कटा पिटा वीडियो डाले तो हम आपका चैनल डिलीट मार देंगे। उंगली काट के डालो फोटो उसका, तुरंत फेसबुक होता है कि इसको डिलीट करो। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि उसको पहले ही सिखाया गया है कि हैकर, जैसे यूट्यूब क्या एक वीडियो अपलोडर है, तो कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो।
उसके रिलेटेड वीडियो डाल सकते हो। सेंसिटिव वीडियो आप डालोगे तो दिक्कत है। जैसे रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून खराबा हो गया, उसका वीडियो बना के अगर डालते हो ना इंटरनेट पे, तो यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन है कि इसको कहे कि इसको हटाओ, नहीं तो 10-20 दिन के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। कभी फेसबुक पे उंगली काट के डालना ब्लड के साथ, देखना यो फेसबुक का गाइडलाइन है, कहता है कि इसको डिलीट करो। ये सब करना नहीं जाके। इंस्टाग्राम क्या है, आपका शॉर्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है, तो वो भी वीडियो अपलोडर है, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब नहीं कि कुछ भी वीडियो आप डाल देंगे, उसके रिलेटेड डालेंगे। एल्गोरिदम को हम बताने वाले, ध्यान से सुना, एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जैसे सपोज हम प्रैक्टिकल एक फ़ोन पे एग्जांपल हम देना चाहते हैं। ये फ़ोन है हमारे पास, ये फ़ोन है। इस फ़ोन में सबसे पहले मैं किसी पीपल को फ़ोन करना चाहते हैं, इसमें एक भी स्टेप गायब हो गया तो दिक्कत है। एल्गोरिदम यही होता है, और यूट्यूब हर एक ऐप्स का एल्गोरिदम होता है जिस पे वो काम करता है। चलिए चलते हैं एल्गोरिदम की तरफ। जैसे ये हमारा फ़ोन हो गया, मैं किसी पीपल को फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं किसी पीपल को फ़ोन करना चाहता हूँ, कुछ कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले पता करना होगा क्या हमारा स्मार्टफोन चार्ज है कि नहीं। पहला स्टेप, भाई सब कुछ रहे, आज चार्ज भी ना रहे तो कहाँ हम फ़ोन करेंगे, यहीं पे ख़त्म। हाँ, चार्ज होने के साथ साथ ये भी तो पता होना चाहिए कि वो में सिम कार्ड लगा है कि नहीं। सब कुछ हो, सिम कार्ड ना हो। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है, सिम कार्ड है, ये पता करो कि वो सिम कार्ड रिचार्ज है कि नहीं। फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप के बाद ये भी पता करना होगा जिससे हम बतियाना चाहते हैं उसका भी तो नंबर होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप, और नंबर हो, ठीक ठाक नंबर होना चाहिए। मान लीजिए कि कौन नंबर डायल करे कहीं और चला गया, वो भी तो करेक्ट पता करना पड़ेगा। सब कुछ हो, आप फोन करे आऊ आदमिया उठेबे ना करे तब का होगा, तो भी बात नहीं होने वाला है। बात है समझ में। आप फोनमा उठाए और ना बोले तो भी दिक्कत है। दैट इज द एल्गोरिदम। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसमें से ये एगो स्टेपवा गायब हो जाए तो सब फेल है। यही एल्गोरिदम होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी पे काम करता है। एल्गोरिदम को सिखाया गया है कि इसके रिलेटेड सोचो, सब कुछ है, सब कुछ है, उसका नंबर वे नहीं है जिसे हम बतियाना चाहते हैं, तब क्या होगा, खत्म है। इसी को एल्गोरिदम बोला जाता है। हर एक एप्लीकेशन, हर एक ऐप्स अपने एल्गोरिदम पे काम करता है, और एल्गोरिदम का क्लास बहुत अच्छा क्लास आगे हम लेंगे जब सॉफ्टवेयर हम पढ़ाएंगे तो। अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, बस इतना लेके चलो, कुछ भी नहीं दिया आपको। एल्गोरिदम कैसे काम करेगा वो हम आगे पर बताएंगे, डोंट वरी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो एल्गोरिदम का छोटा सा डेमो हमने यहाँ पे दे दिया। अब चलते हैं आगे यहाँ पे। ओके, तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई पूछता है कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिंगल चिप पे काम करते हैं, एक टाइम में एक ही काम करेगा। जैसे लिफ्ट बोला है तुम रुक जाओ, नहीं रुकने वाला, वो आगे अपना काम करता रहेगा। आज जाओगे तो चपा जाओगे उसमें, वो रुकने वाला नहीं है। हाँ, अब कुछ ऐसे लिफ्ट आ चुके हैं जो सेंसिटिव हो चुके हैं, उसको सिखाया गया है जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन एम्बेडेड में कुछ ऐसे जनरेशन आ चुके हैं जिसको जैसे दिल्ली आप लोग गए, लखनऊ तो गए होंगे, हाँ? और बच्चा लखनऊ नहीं गए? घूमिए, जाके घूमना बहुत अच्छी बात है, घूमनी बुरी बात नहीं होती है। गोरखपुर में हर एक एंगल में जाके घूमिए। आप बोले सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? एक्सप्लोर करने से नॉलेज बिल्ड होता है। मैं प्रैक्टिकल कहूँ, एक गांव का लड़का लेकर आओ और एक शहर का लड़का लेकर आओ, सबसे ज़्यादा चंचल शहर वाला होगा। वो कहेगा हाँ गोल घर में इस लोकेशन पे आई है, वो कहेगा हैं जो गांव वाला होगा। तो घूमने से एक्सप्लोर माइंड, इसे जैसे टाइम मिले कभी तो लखनऊ जाइए, वहाँ के मेट्रो में जब आप जाएंगे वहाँ पे सेंसर अप्रूव लगा है,
फटाकवा बंद होगा, हथवा डालोगे फिर खुल जाएगा। ई ने के चाप ही देगा, तब तो गया काम से। तो उसमें सेंसर लगाएगा। सेंसर कहने का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिखाया गया है कि कोई भी हथवा लगाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो तुम ऑटोमेटिक बंद ना होना, खुल जाना है। जैसे एडी मॉल आप गए होंगे, वहाँ तो आप गए होंगे, एडी मॉल, एडी मॉल गोरखपुर में रह के यहाँ तक नहीं गए हैं तो क्या गए हैं आप लोग। मैं कहता हूँ देखिए, घूमना अच्छी बात है, घूमिए, देखिए अच्छे अच्छे लोकेशन है, हर एक व्यू को घूमिए, लेकिन घूमिए और टाइम से आके पढ़िए अपना। जैसे वहाँ पे जाएंगे तो देखना पानी जो सेंसर अप्रूव टूटी लगा है, जिसको नल बोलेंगे, हथवा लगाओगे तो ऑटोमेटिक पानी गिरने लगे, हटाओ तो बंद हो जाएगा। उसको सिखाया गया है कि कौनो ये नहीं कि हाथ हाई लकड़ी हाई पेनो ले जाकर ऐसे करके धड़ से पानी गिरने लगेगा। उसको पहले ही सिखाया गया है कि कौनो ऑब्जेक्ट आएगा तुम्हारे बीच के रडार में। जैसे हाई क्या हो गया, जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा वो हो गया, ये छोटा सा टूटी हो गया, जैसे नल बोलेंगे। इसके बीचवा में कौनो इसका एरिया है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, पेन पेंसिल आदमी बाल कुछ भी आ गया तो तुरंत पनिया गिराना स्टार्ट कर देगा वो, हटाते गए। ये सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का देन है। और ऑपरेटिंग जैसे आप रॉयल सरोज ले लो और मर्सिडीज और जैगवार ले लो कार, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे कुछ नहीं, टेस्ला ले लो, टेस्ला कंपनी को ले लो, ड्राइवरलेस कार होती है। आप क्या करो, उसके अंदरवा बैठो और लोकेशन सेट करो, दिल्ली जाना है, आप सो जाओ, वो लेके जाएगी अपने आप, कुछ नहीं करना है आपको। ड्राइवरलेस कार है, वो अपने इंडिया में आने वाली है। लेकिन एक बात है, वो कार यहाँ नहीं चल पाएगी, दरकचा जाएगी यार आते। पहली बात, अपने यहाँ का कार कैसा है देखो, उसका डायग्राम हम आपको बताते हैं। अपने यहाँ का कार क्या है, अपने यहाँ का जो कार है इस टाइप में है। अपने यहाँ का जो कार है, पहली बात गड़िया से ज़्यादा इसका पहिया बड़े बड़े रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हावे उवे में लेके निकल जाओ। लेकिन वो जो वाली कार आती है, जो वो वाली कार आती है, जो वो वाली कार आती है, ये कार ऐसी होती है, पहिया कर देगा छोटा, एकदम सेपरेट। अब सोचो ऐसा ब्रेकर आएगा तो दरकाजा पहले यही रगड़ाएगा। तो टेस्ला कंपनी की कारें जो होती हैं वो मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये कारें होती हैं, जैसे टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस कार डेवलप करती है। वहाँ की जैसे अमेरिका में जाओगे तो ऐसा रोड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के तो पकड़ंडी है गली वली का, वहाँ पे एकदम स्लेमेट। आप बाइक लेके जाओगे तो बात ही है अलग वहाँ पे। यहाँ देखो, अगर गलती से बिहार पहुँच गए तो योगा आपका हो जाएगा, हन्ने तो हन्ने। बिहार लेके जाओ कार अपनी, साकर होकर ख़राब हो जाएगा 2 ही दिन में, फिर ले जाके बनवाना पड़ जाएगा उसको। बिहार आज भी डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तुरंत डेवलप नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा उसको। बिहार से आप हैं, जाइए बिहार में। हाँ, हम तो गए, हमारी बाइक का साकर पूरा धंस गया था, बैठे तो हन्ने तो कब एकदम खा लेते कब, फिर कब ऊपर रोड ही है वो। गांव में जाने के लिए खेते से जाना पड़ता है, इसे फील्ड जिसको बोलेंगे। चलते हैं आगे। तो हमारे इतना बताने का मतलब ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है। आजकल तो बहुत सारी कारें ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आती हैं। जैसे अगर आप फॉर्च्यूनर लेते हो तो उस पर देखना कि जो शीशा बंद हो जाता है, हथवा लगाओगे तो रुक जाएगा, बंद नहीं होगा, वो चालू है। उसको पता है कि कौन ऑब्जेक्ट आया है। अब सोचो हाई वाले धाके ईंट के चाप के बंद कर दो, अथवा तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। आता था ये नाचने वाला। तो ये सब अपडेटेड का खेल है, और सॉफ्टवेयर का क्लास लेंगे तो काफ़ी डिटेल में हम उसको क्लासेस देंगे
कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा जो ये कैमरा जो आप देख पा रहे हैं इसमें एंड्रॉयड डाला गया है। हमारा जो कंप्यूटर आप यूज करते हो वो क्या है, दैट इज़ द विंडो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आईफोन यूज करते होंगे तो वो उसमें क्या लगा, iOS लगा है, iOS। उसका मतलब एज लाइक एक नाम है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग क्या डाला गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है। जैसे अगर इसमें जो कैमरा आप देख पाओगे ना, इसमें ये जो ये है लगा हमारा फ़ोन, इसमें एंड्रॉयड डाला गया है। एंड्रॉयड को डेवलप करने वाली गूगल कंपनी है। एंड्रॉयड जो इसमें चलता है ना, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब क्या है हम आगे बताएंगे, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। जैसे विंडो जो आप नीचे यूज करते हो, विंडो जो आप कंप्यूटर चलाते हो, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने उसको डेवलप किया हुआ है। अगर iOS यूज करते हो तो उसको एप्पल ने डेवलप किया। एप्पल का जो लोगो आप नहीं देखे हो, पता नहीं एप्पल है कि क्या है, ये एप्पल है, ठीक गरीबों वाला एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल कंपनी ने iOS को किया है डेवलप, लेकिन उसकी प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी प्राइवेसी को आप तोड़ नहीं सकते हैं। उसकी गाइडलाइन है कि अगर जैसे अभी केजरीवाल का फ़ोन चेक होने वाला था, लोग गए कि ये काम करिए कि इसका पासवर्ड दीजिए, तो आईफोन कंपनी ने ही कहा, एप्पल की तरफ से मैसेज आया कि सर हमारी गाइडलाइन के खिलाफ है, हम नहीं देंगे आपको। आईफोन है, कौन आएगा हैकर लेके चला जाएगा, कहेगा सर एक लिंक भेजे, क्लिक करिए, 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, हमारे आपके जैसे आदमी पहुंच जाएगा जीभ लटका के, अरे सर आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, सब दे के अकाउंट में साफ। इस सब चीज़ों से बच के रहना। जैसे ट्रू कॉलर एक एप्लीकेशन आता है, कभी यूज मत करना, अगर है तो उसको डिलीट मार देना। ट्रू कॉलर, आपको लगता है कि सर जी सामने वाला का नाम तो पता लग जाएगा, नहीं। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जो होता है बहुत चालू होता है। वो कैसे काम करता है, चलिए इसका फैक्ट हम बताते हैं। ट्रू कॉलर जब एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो उसमें देखना एक ऑप्शन कहता है अलाउ अलाउ अलाउ, 3-4 बार अलाउ मांगता है। इतना लेजी हो कि उसको पढ़ते भी नहीं हो, बस खुल जाओ तुम। हम बताते हो क्या कहता है। कहता है कि क्या आप अपने फ़ोन के एक्सेस को किसी को देना चाहते हैं तो ले जाओ, क्या करोगे। सेकेंड ऑप्शन ये पूछता है कि आपके फ़ोन के फ़ोटो को एक्सेस हम कर सकते हैं तो ले जाओ ना, सब कुछ गया तो ये क्या रहेगा बाकी। थर्ड ऑप्शन ये पूछता है कि आपके लोकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। जब फोटो लेके तो ये क्या रहेगा, ये लेके जाओ, सब कुछ लेके जाएगा। और जैसे 1 महीना होगा तो फ़ोन आएगा, सर आपकी लॉटरी लग गई है। वो क्या करता है ना, सारा डेटा उठा के ले जाके सर्वर पे डाल देगा उसके। एक बार आपका डेटा सर्वर पे चला गया तो पब्लिक हो जाता है। पब्लिक का मतलब हम भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। जैसे गूगला आप यूज करते हो ना गूगल को, गूगला सब सर्वर से उठा के आपको देता है, लो। वो कुछ रखा नहीं है अपने पास, वो सब ढूंढ के ला के आपको देता है, लो तुम देखो। जैसे गूगल पे जाना, टाइप करना पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा एगो पिज्ज़ा नहीं देगा, हजारों पिज्जा देते जाएगा, जितना करोगे स्क्रॉल। वो रखा नहीं है, सब सर्वर से उठा रहा है, आपको दे रहा है। सर्वर कहने का मतलब होता है मेमोरी का घर, आपके पास नहीं है, वो गूगल के पास है। गूगल एक सर्च इंजन है, कुछ भी ढूंढ सकते हो आप उस पर, कुछ भी डालो ढूंढ के आपको वो देगा। अपलोडर नहीं है कि वहाँ पे अपलोड करोगे सर मिल जाएगा, वो एक सर्वर है। और सर्वर का मतलब होता है मेमोरी, और मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो बिल्डिंग आप ये देख पा रहे हो, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, ऐसे ऐसे 50 बिल्डिंग उसके पास मेमोरी है। ऐसे 50 को बिल्डिंग उसके पास मेमोरी है, वही में डेटा सब स्टोर होता है। और जो भी डेटा सर्च करते सब ढूंढ के लाके आपको देता है। वही कंप्यूटर आगे पढ़ने वाला है जिसका नाम होने वाला है मेन फ्रेम। तो एम्बेडेड में कोई डाउट्स आपको, आगे बढ़े बेटा, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं विस्तार से लेके चल रहा हूँ। तो एम्बेडेड कंप्यूटर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे?
वन टाइम वर्किंग। आप बहुत ज़्यादा किसी को लंबा नहीं खींचना है। आजकल इंटरव्यू में लंबे सवाल बोलने वाले को छांट दिया जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म में बोलो सर वन टाइम वर्किंग, खत्म बात। अगर सामने वाला पूछ रहा है ना तो उसको नॉलेज है तभी पूछ रहा है, आप बोलोगे तो वो पकड़ लेगा कि एक्चुअल ये पढ़ के आया है। बात आ रही समझ में? अब चलते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम की तरफ। सवाल ये होगा कि सर मेन फ्रेम क्या होता है। सवाल ये होगा कि सर मेन फ्रेम एक्चुअल क्या होता है। मेन फ्रेम, चलिए इसको भी हम बताते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर पे काम करते हैं। एक साथ हजारों काम करने वाला कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है। जैसे सबसे ज़्यादा ये कंप्यूटर कॉल सेंटर में यूज किया जाता है। कॉल सेंटर में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक जगह सर्वर रखा गया है और बहुत सारे पीसी काम कर रहे हैं, सब हाई फेल तो सब। जैसे प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा आपको एग्जांपल। ओके, जैसे हमारे पास क्या हुआ, एक पीसी हो गया, बहुत सारे पीसी हो गए, बहुत सारे पीसी। और इस पीसी को आपस में हमने क्या कर दिया, एक ड्राइवर से हमने जोड़ दिया। और यहाँ पे एक हमने दे दिया दैट इज इसको सीपीयू हम बोल सकते हैं। और सीपीयू अब इसको नहीं बोलेंगे, अब ये हमारा क्या हो चुका है, सर्वर हो चुका है। और ये क्या हो चुका है, क्लाइंट हो चुका है, क्लाइंट। और ये क्या हो चुका है, क्लाइंट। हाई चलेगा तो सब हाई कंप्यूटर चलने वाला है। अगर हाई बंद हो गया तो हाई चालू होके भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिग्नल इसी कंप्यूटर से ही आ रहा है। सिग्नल कहने का मतलब सर्वर इसी कंप्यूटर से यहाँ पे दे रहा है। तो ये कंप्यूटर हमारे सारे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन ये होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं, देखिए इसको मेन फ्रेम भी बोलते हैं और सर्वर भी बोलते हैं, चलेगा। मेन फ्रेम की बात आएगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कंप्यूटर की बात होती है। वह कैलकुलेशन करोड़ों में करते हैं, एक टाइम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। जैसे एसबीआई बैंक ले लो, एसबीआई बैंक में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है मेन फ्रेम ही होता है। अब बोले सर ये क्या है, चलिए इसको भी हम बताते हैं। सपोज ये मेन फ्रेम है आपका, ध्यान से सुनना, मेन फ्रेम है आपका, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन बहुत आसानी से कनेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर गोरखपुर आपका मुंबई से कनेक्टेड है तो मेन फ्रेम का देन है। बिग बाजार का मेन ब्रांच आपका गोरखपुर के मोहद्दीपुर में है और उसका मेन ब्रांच आपका कहाँ है, मुंबई है। तो मुंबई का मालिक यहाँ दौड़ के आके नहीं बिलवा देखता होगा का हो रहा है, वो वहीं पे एक सर्वर बना दिया है। सर्वर बनाने के बाद इसको बोल दिया है काम करो, इसको तुम गोरखपुर में यूज करो, इसको तुम दिल्ली में यूज करो, इसको तुम अलग लोकेशन पे यूज करो, इसको तुम देवरिया में यूज करो। हाई जॉन काम करेगा, सारा का सारा डेटा कहाँ पे जाने वाला है, बस उसको पता चल गया कि हाई रिपोर्ट गोरखपुर से है, हाई रिपोर्ट दिल्ली से है। बार बार दौड़ के देखने तो ऐसे ही मुकेश अंबानी का भी डेटा, जैसे अलग अलग उसके ब्रांचेस हैं, जो भी डेटा ट्रांजैक्शन होता है वो दौड़ थोड़ी ना देखना था। सर आपने रिचार्ज किया क्या 200 का, पूछने आएंगे आपसे। उसको पता है जो भी डेटा जाएगा सब सर्वर में चला जाएगा। उनका अकाउंट ऐसे ही डेबिट क्रेडिट है। बात आई समझ में? सर्वर क्या होता है, सर्वर का कहने का मतलब कि एक से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो और मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल एक साथ। अब बोले सर ये 4 ही को होता है क्या, नहीं 4000 हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, लेकिन हाँ इसकी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि चला सकता है कि नहीं। जैसे एक घर में एक पिताजी की एक कैपेसिटी होती है कि हम 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं, गलती से 10,000 लोग आए तब तो हिल जाएंगे। जैसे कल भी एग्जाम्पल दिए थे, हमारी कैपेसिटी है यहाँ पे 50 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं, और गलती से 50,000 लोग आए तो हम तो कोने में जाके हम बैठेंगे, बच्चे रहेंगे नीचे। तो इसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 50,000 कंप्यूटर
कोऑपरेट कर सकता है। तो कोई मेन फ्रेम के बारे में बात करें तो आप क्या बोलेंगे? अगर कोई मेन फ्रेम के बारे में बोले तो आप क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछ दिया, जैसे मैंने पूछ दिया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई पूछ दिया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर पे काम करते हैं। देख रहे हो, मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर, मतलब एक साथ कई लोग ये पे बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे इस पे एक आदमी थोड़ी ना, मतलब मल्टीपल आदमी बैठ के काम कर सकता है। जैसे हमारा पीसी मेन फ्रेम हो ही नहीं सकता है जिस पे आप काम करने वाले हो, उस पे एक आदमी ही बैठ सकता है, डबल आदमी नहीं बैठ सकता है। डबल आदमी बैठेगा तो लड़ाई हो जाएगी, हमको पहले दो, वो कहेगा हमको पहले दो। बात आई समझे? मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपको इसका हम ग्राफ दिखाएं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इसका इमेजेस आपको हम दिखा दे रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, यही है, देखो यही आपका मेन फ्रेम है। देखो अभी बताया ना, यही है बेटा, देखो यही है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत सारे पीसी यहाँ पे लगे हैं, आई मीन मॉनिटर लगा है। आइए अब देखो यहाँ पे हम तो एक सर्वर बताए, यहाँ पे 3 को लगाए। सर्वर कितना हो बढ़ा सकते हो, पीसी कितना हो बढ़ा सकते हो, तो हमने बोला है कि 10,000 करो या 10 लाख करो। डिपेंड करता है सर्वर पे कि कितनी, जैसे हमारी कैपेसिटी है कि हम एक साथ 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं। अगर सोचो, अगर एक बारात की कैपेसिटी है कि वो 400 लोगों को खाना खिला सकता है, हाँ गलती से 40,000 लोग आ जाएं तब तो बारात टूट जाएगा ना उसी दिन। तो कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि यही कि जैसे इस पीसी की कैपेसिटी है कि हम 4 गो पीसी यूज कर सकते हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उसकी स्टोरेजेबल कैपेसिटी कितनी होती है। जैसे बहुत सारे पीसी का डेटा अगर एक जगह स्टोर किया जा रहा है, उसको सर्वर बोला जा सकता है। देखिए इसका भी सर्वर है, देखो यहाँ पे होगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, मैं अभी इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो देखो इसका भी सर्वर दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? क्लाउड स्टोरेज। इस पे जाओगे तो कहेगा अकाउंट क्या है आपका, 15 GB है अवेलेबल। जैसे आपका, हाँ जैसे आपके फ़ोन में भी दिया रहता है क्लाउड वर्जन, राइट? क्लाउड दिया होगा ना, जिसको ड्राइव हम बोलते हैं, गूगल ड्राइव। 3 डॉट पे जाना, 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता है। हाँ, कहता है कि अधिक प्लान लेना चाहेंगे तो पैसा दो तब हम चलेंगे। तो ये ऑन ड्राइव का मतलब ये इसका है जो अभी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाओ और हम आपको कुछ फ्री में सर्विस आपको हम, जैसे हर एक फ़ोन का, जैसे हमारे भी फ़ोन का यहाँ पे दिया होगा, हमारे भी फ़ोन का देखो यहाँ पे दिया है क्लाउड। कैमरे में आपको दिख रहा होगा क्लाउड, एक्चुअल इसमें दिखेगा, इसमें देख पाओगे। बोल रहा है कि क्लाउड, जब इसको हम यूज करते थे तो 15 GB था, इसको फ्री था, और 15 GB हम 2 दिन में भर दिए थे। कैसे? PDF फाइल से। हमारा फ़ोन अगर चेक हो तो PDF फाइल, फ़ोटो ये सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वो भी फ़ोन चेक हो तो इसमें सब क्या मिलेगा? सब PDF पे फाइल मिलेगा। अब बोलेंगे सर आप ठीक बोल रहे हैं क्या? डेफिनेटली। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास PDF पे फाइल मिलता है, क्योंकि हम लोग का सुबह से शाम तक वही क्लास ही होने वाला है। कहाँ चला गया जी? यस, हमारे पास जो भी PDF आएगा सब PDF पे फाइल है, बस खोलते जाओ,
खोलते जाओ और पढ़ते जाओ। हम लोग का काम ही क्या, आइए फ़ोन चेक होगा, सब PDF में फाइल 200-300 PDF होगा। फाइल के कितना रखे होंगे, सब नोट्स से नोट्स है। हमारे मोबाइल का व्हाट्सअप अगर कोई चेक करे तो सर नोट्स, सर फाइल, सर क्लास, तो हाई बेच हो टाइम रहेगा, तो हाई टाइम हो टाइम रहेगा। फिलहाल चलते हैं आगे यहाँ पे। तो कोई पूछे कि मेन फ्रेम क्या होता है तो आपको कोई डाउट, अब तो आप बोल सकते हो ना मेन फ्रेम क्या होता है बेटा? आप बस सिंपल बस हाँ, इतना लंबा नहीं बोलना है। आप बोलो सर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, नाउ वर्किंग ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक साथ हजारों कंप्यूटर चलाए जा सकते हैं मेन फ्रेम के जरिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सिंपल होते हैं, शाब्दिक होते हैं। चलते हैं आगे यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे आगे, मिनी कंप्यूटर। यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। क्लासेस लंबा चलेगा लेकिन कुछ भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। कुछ ये सब याद रहेगा इसे। जाइए घर पे और विजुलाइज करिए, सब याद होगा आपको। सर ये सर क्लास लेके भेजे हैं, कल से बेहतर आज हो रहे हैं। तो इतना याद रखिए कि सही इंसान आपको पकड़ लिया है। कल से बेहतर हो रहे हैं आज, तो कोई सही इंसान आपको हाथ पकड़ लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर। ओके माइक्रो और मिनी आएगा मिनी चलेगा। सबसे पहला सवाल ये होगा सर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो, सबसे पहला डेफिनेशन ये याद रखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। 5th माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया होता है। ये जो हमारा स्मार्ट वॉच है ना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है। ये हमारा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। जो आजकल के जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप या नोटपैड या नोटबुक आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जा रहा है? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर आप उसी को बोल सकते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है। कंप्यूटर हमारा कैलकुलेटर भी है, लेकिन वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा है। और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है सब कुछ करेगा। वो यूट्यूब भी चलाएगा, फेसबुक भी चलाएगा। जैसे हमारी फ़ोनवा से बोलो कि है तुम यूट्यूब चलाओ तो यूट्यूब भी चलाएगा। और गलती से किसी का फ़ोन भी आएगा तो बतियो करवाएगा। और तब तक कोनो ऑनलाइन कोनो चैटिंग कर दिया, उससे भी हम बतिया सकते हैं। सोचो 3-4 काम हो रहा है। तब तक हम कहा कि एगो डाउनलोडिंग पे डाल दिए कोनो मूवी, मतलब एक साथ कई सारे काम कर सकता है। वो काम माइक्रो प्रोसेसर ही कर सकता है। अब सवाल होगा कि सर जी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? CPU का क्लास रखने ही वाले हैं आगे। मैं फिर कहूँगा कि जो भी चैप्टर्स बोल रहे हैं सबके लेक्चर्स हैं आगे। अभी तो ये कुछ नहीं है, ट्रेलर है इसका, पिक्चर्स बाकी है। अगर यहाँ तक गॉट इट तो आगे का लेक्चर और अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, जब यहाँ से आप जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फील होगा कि सर मैंने कुछ सीखा है। अगर टाइम दिए हैं आके तो कुछ सीखा है हमने, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सीख रहे हैं। अगर सीखने को मिल रहा है तो बेटा तो गॉट इट। अगर नहीं सीख पा रहे तो आप बोलो हमसे सर ये डाउट्स हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ही हैं। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया होता है। जैसे नोकिया 0111 आपने देखा होगा, नोकिया 0111 वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं हो सकता, एक्चुअल वो कंप्यूटर है। अगर माइक्रो कंप्यूटर होता तो उसमें गूगल चलता, फेसबुक चलता है, यूट्यूब चलता है। वो क्या करता है? बस फ़ोन करेगा, फ़ोन आएगा, फ़ोन जाएगा। नोकिया बहुत तगड़ा फ़ोन था जी। आप लोग यूज़ किए हैं? यूज़ किए बच्चा? हम भी यूज़ किए हैं। मतलब आप लोग पुराने 19 वाले हो क्या? नहीं 2000 ओके। तो
नोकिया जी हम भी यूज़ किए हैं। हमारा सबसे फेवरेट गेम था सांप वाला वो। सांप वाला गेम था, कुछ नहीं मिलता था। जैसे फ़ोन पे आप फ़ोन पे बात करने पे 1 रुपया कटता था, 1 मिनट का ना, 1 मिनट के 1 रुपये। आज देखो अनलिमिटेड है, लेकिन तब पर भी कोई फ़ोन करने वाला नहीं है। पहले लोग तरसते थे कि अरे फ़ोन आया है चलो फ़ोन करो, ये काम करो, मिस कॉल करो। आजकल का मिस कॉल का कोई जमाना ही नहीं है। उसमें 10 रुपये का एक आता था, याद है? घिसते उसको नोट करो। एक बार मैं क्या कर रहा था, चलो ये याद आ गया। मैं अपनी माताजी को मार्केट ले गए थे, याद आ गया। मार्केट हम लेके गए थे, तो मैं बाइक लगा के साइड में था खड़ा। एक ओल्डेड इंसान साइड में वो स्क्रैच कर रहा था। कोई नेटवर्क लिया था, और आज से हमें लगता है कि वो 10 ईयर हो गया। 10 मुझे याद है, 10 ईयर हो गया। मैं बहुत उस वक्त वो था, मतलब बाइक चलाना उसी वक्त हमने सीखा था। तो वो क्या कर रहा था, इस स्क्रैच कर रहा था। स्क्रैच करते करते वो एक फ़ोन लिया था। एक फ़ोन आता था, दाबने पर वो बोलता था 2 9 4 8 7, जो भी दाबो वो बोलेगा, याद है? एक फ़ोन आता था जिसे उसमें अगर दाबो यहाँ पे कोई भी बटन अगर आप प्ले करो तो वो बोलता था 2 4 8 9। तो वो क्या कर रहा था, स्क्रैच करके, मोबाइल था उसका कीपैड 2, तो एक पिछवा था लड़का, वो नोट कर रहा था दर 2 8 9, और पिछवा नोट कर रहा था। उसने क्या किया, जब पूरा नंबर बोल लिया तो वो प्ले कर दिया अपने फ़ोन में। उसका रिचार्ज हो गया। तब तक हम उसको देख लिए। हमने बोला कि दादा यही है लड़का। उसको पकड़ के इतना मारा, पुलिस के पास भी फ़ोन किया। अब ले जाके पता नहीं क्या उसको किए सब। उस वक्त था ज़माना। फिलहाल चलते हैं आगे यहाँ पे। उस वक्त का ज़माना ही अच्छा तो सांप वाला गेम था। आजकल तो इतना गेम आ गया पूछो मत। हमारे घर में ऐसा 2-3 को खेलते हैं सब। रतिया को 12 बजे चिल्लाते हैं सब, मार। हम देखे कि क्या है, तो पता चला कि वो PUBG खेल रहे हैं सब। फिलहाल लेकिन एक फ़ोन था, उसमें एक दिक्कत ये थी कि जब फ़ोन गिरता था जब नीचे, तो बैटरी अलग, सिम अलग, बैक कवर अलग। आजकल अगर आईफोन गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता है। ये कुछ नहीं होगा इसको। क्या हुआ, क्या बोले वो लड़का? हाँ वही ना, वही कह रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो माइक्रो कंप्यूटर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसपे माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया होता है, जिसको माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं। माइक्रो चिप हम बोल सकते हैं, जिसमें इनबिल्ट किया गया है। अब चलते हैं मिनी कंप्यूटर। इसका नोट्स आपको हम शाम के वक्त 7 साढ़े 8 बजे अपडेट कर देंगे अपने चैनल पे। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्स में अपडेट कर देंगे। अगर बाय द वे लेट होता है तो आप एक बार मैसेज कर देना हमको। जैसे जानते हो कि हमारे पास हर एक बैचेस रहते हैं, मॉर्निंग से ही बैच है हमारा। हर बैच में ये शब्द हम बोलते आते हैं। तो अगर बाई चॉइस अब भी मत करिए, शाम के वक्त 8 बजे तक इंतज़ार करिएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार मैसेज करिएगा। इसका सब थ्योरी पोर्शन उस पर अपडेट हम कर देंगे। व्हाट्सएप पे जो आपने फॉलो किया था ना मेरा चैनल, जो नहीं हमने आपको डायग्राम था भेजा, उसी पे जाएगा। टाइम रहेगा लिखा 4 से 6, तो वो आपका ही रहेगा, और किसी को फॉलो मत करिएगा। एक थी लड़की पूरा लिख ली थी, 4 से 5, 5 से 6, 8 से 9, 12 सब लिख के करी सर नोट्स हमारा पूरा हो गया। हम देखे तो हमने कहा बेटा तुमको टैली पढ़ाते हैं, इसमें वर्ड कहाँ से लिखती हो? बोले सर आप ही तो थे भेजे। हमने कहा उस पर टाइम भी लिखे रहते हैं, इस टाइम के बच्चों का है, आप ऐसा मत करिएगा। अब सवाल आता है कि सर मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी, याद रखिएगा कि ऐसे कंप्यूटर जो आकार में छोटे हो, याद रखिएगा, ऐसे कंप्यूटर जो आकार में छोटे हो
और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ड किया गया है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनी कंप्यूटर। हमारा ये कंप्यूटर हमारा क्या हो सकता है, मिनी हो सकता है। ये आकार में है छोटा, लेकिन इसके अंदर क्या डाला गया है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो से ढेर काम ही करेगा मिनी, माइक्रो से ज़्यादा कौन काम करने वाला है, मिनी। ये भी जो हमारा स्मार्ट वॉच देख पाएंगे, ये भी क्या है, हमारा एक मिनी कंप्यूटर है। इसका बहुत शाब्दिक डिफिनीशन ये है कि माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उसमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप उसमें लगाया गया होता है। दोनों में बड़ा फैक्ट है। माइक्रो प्रोसेसर जिसमें लगा है उसको हम बोल सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर लगा है लेकिन आकार में वह छोटा है। कहाँ में की है, कोई डाउट से आंसर क्या हुआ? ओके, ये सारी वीडियोज इंटरनेट पे हम डाल देंगे, कल तो पड़ ही जाएगा ये। जैसे आज ले आते हैं तो रात में उसको एडिटिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको नहीं, ऐसे ही कभी कभी हम डाल देते हैं, ऐसे ही जाएगा। लाइव का मतलब एक्चुअल आपको भी तो फील होना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे थे उस वक्त से। ओके, एक आता है सुपर कंप्यूटर। अब तक जितना कंप्यूटर आपने स्टडी किया है, सबसे बड़ा कंप्यूटर यही कंप्यूटर है, सुपर। इस पे लेक्चर हमारा बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो रिसर्च लैब के लिए यूज किए जाते हैं। रिसर्च लैब जैसे नासा, इसरो, ये जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। सुपर जैसे, चलो मैं प्रैक्टिकल में बोलता हूं, ये जो कंप्यूटर आप पढ़ के आए हो ना, इसके अंदर एक चिप डाला गया है, वो चलता है। लेकिन इस कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में करोड़ों की जनसंख्या में चिप डाला गया है, लाखों की जनसंख्या में चिप इसमें डाला गया है जो मल्टीपल काम करते हैं। ये अब बोले सर इसका यूज क्या होता है? जो हमारे फोन में ना मैप चलता है, मैप, गूगल मैप, इसी का देन है, सुपर कंप्यूटर का। हमारे फोन में जो इंटरनेट चलता है ना, सब इसी का देना। अगर हाई बंद हो गया तो हाई ऑटोमेटिक बंद होगा। देखना बारिश के सीजन में कभी कभी नेट नहीं चलता है, क्योंकि हाई गड़बड़ा जाता है, हाईओ गड़बड़ा जाएगा। जो हमारा वेदर चलता है ना, वेदर जो यूज करते हो, मौसम की जानकारियाँ लेते हो, यही बताता है। चलो मैं प्रैक्टिकल इसको मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। सपोज हमने क्या किया, ये सुपर कंप्यूटर हुआ और ऊपर है सैटेलाइट, ऊपर भगवान जी के पास नहीं, अंतरिक्ष में। जैसे ऐसे ही एक क्लास हम ले रहे थे, एक बच्ची से पूछे ऊपर, तो राम लक्ष्मण सबका नाम ले लगी, सर ऊपर भगवान जी का। हमने मना किया, नहीं ऐसा नहीं। गॉड तो हम सब पास है ना, गॉड ही क्या है, गॉड का ही देना है कि हवाएं चल रही हैं, गॉड हम सब के पास है। ऐसा नहीं कि उसका भी बिल्डिंग है, लाइट होगा, एसी होगा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ देखो वहीं गॉड है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। याद रखिए सैटेलाइट कुछ ऐसे होते हैं, इसका भी क्लासेस लेंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पैनिक का मतलब घबराना नहीं है कि सर ये क्या है। सैटेलाइट कुछ इस टाइप का होता है, ये हमारे पृथ्वी को घूमता रहता है इसी। अब जितने भी लाइव चैनल वाले हैं सब, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, सब अपना छोटा छोटा सैटेलाइट ऊपर छोड़ दिए हैं सब। जैसे आईपीएल जो आप देखते हो, लाइव देखते हो, तो लाइव नहीं देखते हो, वो 10 सेकेंड पीछे का होता है, तुरंत नहीं याद आप देखोगे। जैसे जो आप आईपीएल आप देखते हो ना, तो लाइव नहीं देखते हो आप, वो लाइव तो चलता है लेकिन 10 सेकेंड पीछे का होता है। अगर कोई बल्ला मार दिया है ना, तो मारने के 10 सेकेंड बाद आपको वो दिखाएगा।
जैसे सारे के सारे जितने भी हैं सब बड़े बड़े चैनल वाले सब लाइव अपना सैटेलाइट भेज दिए हैं और सुपर कंप्यूटर के द्वारा हमारे नेटवर्क पे जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टावर। देखो यहाँ से भी टावर 2-3 देखो सामने ही है। अब ये क्या करेगा, ऊपर से अटैच करेगा, ये इससे और ये इससे, और बीचवा में हम आप बैठे हैं जो फोन ले हैं बैठे, हाई हिस से टच करेगा। सोचो है तना दूरी को मापने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। जैसे अगर किसी को आप, जैसे ये हम हो गए, ये हम नहीं हो सकते हैं, ये आप हो सकते हैं। ओके, अब इनको मन है किसी से बात करने का, तो सबसे पहले ये इस नेटवर्क पे जाएगा, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे जाएगा। कभी कभी देखा ना, फोन करते हो तो टुक टुक 3 से 4-5 बार करता है, वो ढूंढता है कहाँ गया, वो ढूंढता है ना। मान लीजिए आई गया, तो ये कहाँ गया, इसको कहाँ से अटैच हम करेंगे, खोजता है। अब उसी दूरी को मापने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाता है। अब मान लीजिए कनेक्ट वो हो गया किसी ना किसी एंगल से, ये भूत लग रहा है जी। अगर किसी ना किसी कनेक्शन से जुड़ भी गए, तब तक कौन आएगा, हैकर नेटवर्क में उड़ा ले जाएगा। तो कहोगे फोन में रखो ना, आवाज ये नहीं आ रहा है, अभी काट के तुमको हम करते हैं। प्रतिदिन 60,000 नेटवर्क क्रैश किए जाते हैं। होता है ना कि अगर नॉर्मली हम किसी के पास फ़ोन करते हैं तो हाई नेटवर्क पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। पुलिस आपको बहुत आसानी से पकड़ती है। कैसे पकड़ती है बताएंगे आगे, इससे बचा जा सकता है, हम बताएंगे आगे आपको। मतलब ऐसा कोई काम मत करिएगा। दिस वीडियो इज़ द एजुकेशनल। अब पता चला कि लाइव है, कौन क्लिप निकाला और शॉर्ट बना के डाल दिया। ऐसे ही होता है, लंबे वीडियो को क्लिप निकाल के कोई भी डाल देता है। तो दिस वीडियो इज़ द एजुकेशनल पर्पज, डोंट एनी मिस यूज़ ऑल द ग्लोबल। आप यूज नहीं करेंगे। जैसे बचा भी जा सकता है, जैसे ये पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी आएगा क्रैश कर देगा। तो कहोगे फोन में तुम्हारा कट रहा है, वजी आ रहा, रखो तुम, अभी करते हैं, तब ठीक ठाक जाएगा। वो हमेशा हैकर कोई ना कोई अटैक डालते रहता है। इसी को देखते हुए इंडिगो, जो एयरलाइंस की हम बात कर रहे हैं, जो बैंक सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो खुद का नेटवर्क यूज करते हैं। अगर सोचो वो ऐसा रहे तो बतियाते वक्त पकड़ लेंगे सब, हैकर ही अकाउंट में 10 लाख रुपए, इससे बात करो। वो प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, वो उनका खुद का होता है। रेल विभाग खुद का नेटवर्क यूज करता है, बैंक सेक्टर खुद का यूज करता है, हाँ वो भी खुद का यूज करता है। अब भाई जैसे कभी कभी जैसे 2-3 फैक्ट हम बोल रहे हैं, ये सब मत करना कभी। मैं फिर कह रहा हूँ कि एजुकेशनल है ये वीडियो। जैसे गोरखनाथ मंदिर में जाके बोल नहीं सकते हो कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, पकड़ा जाओगे तुरंत। ये बात कहना है। जैसे होता है ना कि कभी कभी फ़ोन पे बात किया जाता है तो बोला जाता है कि अरे ये चीज़ें इनको मारना है, तो लोग कहते हैं कि इस पे बात मत करो, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग करता है। फ़ोन ऑन ऑफ रह के भी ऑन है आपका। लाइट है बेटा, स्विच ऑफ किए हैं, कैमरा ऑन रहता है 24 घंटे। इसके बारे में भी लेंगे क्लास, कैसे ये काम करता है। गूगल पे जाके कभी भी सर्च मत करना बम बनाने का तरीका, तुरंत पकड़ा जाओगे। क्यों सर्च कर रहे थे, जरूरत क्या थी। गूगल पे कभी कुसमी जंगल को सर्च मत करना कि कैसा दिखता है, तुरंत इंक्वायरी होगी, क्यों सर्च कर रहे थे, इसकी जरूरत क्या थी तुमको। ये बात नहीं समझा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस पे ये चीज़ें आप सर्च नहीं करो, आप एक स्टूडेंट हो, इससे इंक्वायरी होगी, साइबर क्राइम के अंतर्गत आओगे। आप इंक्वायरी होके पूछी जाएगी कि ऐसा आप क्यों कर रहे थे, तो आप कहोगे सर ऐसे ही। तो बम बनाने की आपको ज़रूरत क्या है, कहाँ फोड़ने वाले हो बम बना के। तो आप इस पे सर्च ये सब नहीं कर सकते हैं। कभी भी कुसमी जंगल को जूम करके मत देखना, उसमें जाइमर लगाए देखना। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। हाँ आप गए बेटा, ये सब जाया करो, घूमा करो। घूमने से ये होगा कि एक्सप्लोरेशन आपको बढ़ जाएगा। यही तो नॉलेज बिल्ड करता है आपको।
उसके कुसमी जंगल के अंदर 5 किलोमीटर अंदर और बीचवा में जाइमर लगा है। क्या लगा है? जाइमर। और जाइमर काम क्या करता है? ये नेटवर्कवा को बांध देता है। अगर हमारा यही है ना, नेटवर्क पकड़ा है, जाते सब गायब, ना बात होगा, ना किसी का फोन आएगा, ना जाएगा। देखना जब आपके योगी मोदी जी जब इस रोड से कभी कभी जाते हैं एयरपोर्ट से, तो देखना उनके पीछे एगो सैटेलाइट लेके छोटा सा चला जाता है, उस पर छाता ही से होता है, वो ट्रैकर होता है, और उसके नीचे में जाइमर लगाया गया होता है। जैसे हेलीकॉप्टर अगर कहीं यहाँ पे प्ले किया जाएगा नीचे, तो वहाँ पे जाइमर लगा रहता है कि कोई बम वम ना लगा कि जैसे उतरे मारे धाक से गया सब गायब। तो जाइमर लेके, जैसे अब आप बोलोगे सर जाइमर और बम से डिफरेंट क्या है? टाइमर जो बम होता है रिमोट से ही चलता है, और वो एगो नेटवर्क देता है, नेटवर्क। और जहाँ जाइमर आएगा वो नेटवर्क गायब है। बस बात आई समझ में? तो जो आप बोलोगे सर जी कुसमी जंगलों में जाइमर लगाने का डिफरेंट क्या होता है? जैसे वो में कोई डाकू आके वहीं में प्लानिंग, कहीं प्लानिंग है कि हम यहाँ बम फोड़ने वाले हैं, तो जाइमर है तो पता लग जाना। वही में से कौन फ़ोन किया कि आओ यहीं पे बैठे हैं, फ़ोन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें लगा है जाइमर। अब उसमें नेटवर्क चलता है। वो लोग कौन यूज करते हैं? जो आर्मी वाले हैं, जो खुद का नेटवर्क यूज करते हैं। पब्लिकली बैन है। दिल्ली में जाओगे, दिल्ली मुंबई, तो वहाँ पे इतना बदमाश होते हैं सब कि बसवा में जाइमर लेके बैठ जाएंगे सब। जे बसे में बैठा है सबका नेटवर्क गायब। और जाओगे अमेजोन पर तो मिल जाएगा 2-3 हज़ार का जाइमर मिलता है। अगर यहाँ पे जाइमर हम रख देना तो इस पूरा कैंपस को हाइड कर देगा नेटवर्क। फ़ोन रह के भी ऑन नहीं होगा आपका। जाइमर का यूज नेटवर्क को जाम करने के लिए किया जाता है। कोई डाउट, कोई समस्या? इसका डिटेल क्लास लेंगे कब? जब इंटरनेट पढ़ाएंगे तो और आएगा इंटरेस्टिंग। अब सवाल होगा कि सुपर कंप्यूटर का सर नाम क्या होता है? जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम है, परम 8000। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। वो हमारे पास नहीं रहेगा, आपके पास, वो नासा के पास है। नासा का नाम आप आपने सुना होगा। वह एक रिसर्च सेंटर है जहाँ शोध किया जाता है। जैसे कल बारिश होने वाली है तो है कंप्यूटर को नहीं पता है, इस सुपर कंप्यूटर को पता लगता है। अब ई क्या करेगा? वेदर के जरिए हमारे फ़ोन में दिखाएगा कि 1 हफ्ते का मौसम आपके यहाँ ऐसा होने वाला है। वो सुपर कंप्यूटर का ही देन होता है। और विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम है क्री-1। क्या नाम है? 2 नंबर का MCQ क्वेश्चन याद रखेंगे। विश्व का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्री-1। क्री-1। और भारत का परम 8000 कोई बोलता है, परम 10,000 कोई बोलता है। तो पैनिक नहीं होना। कोई 10,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। काम एक ही है। परम 8000 और परम 10,000, बात एक ही है। जैसे बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी मेरे सुग्गा, मेरे लाल, तो आप नाम ही है ना। जैसे अगर आपका नाम है मोहित तो वो बोलती है मेरे सुग्गा, मेरे पीले, तो आप मोहित से कुछ और नहीं हो जाओगे, वही रहोगे। काम वही है। लाल, आज का क्लास यही होता है समाप्त। फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ।